हेलो स्टूडेंट। तो अब इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में देख लिया कि हेलो एल्कीन और हेलो एल्कीन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से आ रहे थे। अब हम करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर देखो नेमिंग रिएक्शन आपका ऑर्गेनिक से तो आनी आनी है, कंफर्म है। ठीक है, इससे तो आप भाग ही नहीं सकते। तो नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है अल्कोहल फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर हो गया, नेमिंग रिएक्शंस हो गई। फिर थर्ड हम लोगों का जो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन, ये हमें चार डिस्कशन करना। चलो जल्दी से फटाफट करते हैं। पहले नेमिंग रिएक्शन है और इजी फॉर्म में हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, देखो विलियमसन सिंथेसिस क्या है? विलियमसन सिंथेसिस है सोडियम अल्कोक्साइड है मेरे पास, हमने हेलो एल्कीन के साथ रिएक्शन कराया, हमें क्या मिल गया? ईथर। क्या मिला है? ये ईथर मिल गया। ठीक है, ईथर मिल गया। तो देखो विलियमसन, याद रखो विलियम का जो सन है उसको रोने धोने की आदत है। ठीक है, इधर उधर जाने की आदत है। ठीक है, तो रोते रोते क्या कर रहा है? रोने की आदत है और वो इधर चला जा रहा है, इधर उधर। ठीक है, सिंपली तो विलियम का सन, तो विलियम सन से रोते रोते, ठीक है, कुछ ऐसे आप याद रख सको। ठीक है, विलियम सन रोना, सोडियम अल्कोक्साइड, हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, हमें क्या मिल गया? ईथर मिल गया। ठीक है, ईथर मिल गया, एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, कॉल्बे रिएक्शन क्या है? फिनॉल का, ये हम लोगों का किसका था? ये हम लोगों का किसका था? प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं फिनॉल पे। फिनॉल क्या है? फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन ये भी है, फिनॉल की रिएक्शन रिवर्टिबल भी है। इसमें क्या हो रहा है? फिनॉल से कन्वर्ट हो रहा है। देखो कन्वर्जन कहां तक गया है? फिनॉल को हम लोगों ने बेस के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम फिनॉक्साइड मिला है, हमें फिनॉक्साइड मिला है। उसके बाद में हमें एट द एंड क्या मिल रहा है? उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराता है, हाइड्रोलिसिस कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हमें क्या मिला है? दिस कंपाउंड इज योर सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। और सैलिसाइलिक एसिड जो है आपके बहुत आजकल सुना भी होगा, एक्ने और चीजों में यूज किया जाता है, फेस वॉश में यूज किया जाता है। तो आप सिंपली दिमाग में रखो सैलिसाइलिक अच्छी जो फेस वॉश होती है उसमें यूज किया जाता है। तो देखो जरा, हम लोगों ने फिनॉल से क्या बनाया था? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस याद करने के लिए कॉल्बे यानी कि सुबह में आप क्या यूज करते हो? कोलगेट। ठीक है, लर्न करने के लिए आपको बता रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं उल्टा सीधा। नहीं बेटा, आपके लर्न करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। या तो हम देखो लास्ट मोमेंट पे हैं, ठीक है, चैप्टर कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा अब उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें लास्ट मोमेंट अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो कोलगेट, इन द मॉर्निंग वी यूज कोलगेट एंड फेस वॉश एज अ सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो फिनॉल से हम लोगों ने क्या बना दिया? सैलिसाइलिक एसिड इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्बे, ठीक है, रिएक्शन में। दूसरा क्या है? रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, रीमर-टीमन रिएक्शन में भी हम फिनॉल का ही यूज कर रहे हैं। हमें कंपाउंड क्या मिल रहा है? कंपाउंड मिल रहा है सैलिसाइलाल्डिहाइड। सैलिसाइलाल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का कंपोनेंट हो गया और ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक का। तो कॉल्बे रिएक्शन में हम लोग कोलगेट के साथ फिनॉल से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? फेस वॉश में, यानी कि सैलिसाइलिक एसिड में। और इसमें क्या किया? रीमर-टीमन ने क्या किया? रीमर-टीमन ने उसी फिनॉल को कन्वर्ट कर दिया सैलिसाइलाल्डिहाइड में। ठीक है, याद तक याद करो, ये सिंपली चीजें हैं याद करने के लिए। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन जो आता है, जो कि 2023 में भी आपके आया है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कंफर्म है आपके आएंगे। देखो एक क्वेश्चन था 2023 का, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक अल्कोहल, ये आपको आंसर में देना था। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर चेक कर लेते हैं। इस आंसर को सॉल्व करने से पहले एसिडिक कैरेक्टर सिंपली ये जान लो, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिनॉल से थोड़ा सा कम वाटर से भी कम होता है अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर इतनी कम है कि वाटर से भी कम है। इट मींस मतलब कि वाटर हमारा मोर एसिडिक कैरेक्टर है, शो करेगा इन कंपैरिजन टू द अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल से भी ज्यादा एसिड क्या है? वाटर। ठीक है, सिंपली चीजें दिमाग में रखो कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, देन वाटर है, देन हम लोगों का क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, अब अगर मेरे पास नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल का भी क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको आप याद रखने के लिए पंप करके याद रखो, पंप से पंप याद रख लिया। ठीक है, अब उसका यूटिलाइज कैसे करोगे, कैसे एप्लीकेशन करोगे? पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा हम लोगों का, पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा वो है, पैरा के बाद ऑर्थो, मेटा और लास्ट है फिनॉल।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में अगर हम चेक करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो है हम लोगों का मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी उससे कम, बिकॉज एज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप, वो क्या कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एंड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्राइमरी होगा हम लोगों का ROH, सेकेंडरी हो जाएगा मेरे पास, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, C इधर हो जाएगा, OH इधर भी, इधर और इधर CH3 ग्रुप लग जाएगा और इधर CH3 ग्रुप लग जाएगा, ये हो जाएगा CH, ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, एंड देन टर्शरी अल्कोहल हो गया, तो CH3 भी इधर भी, CH3 इधर भी और CH3 इधर भी, और यहाँ पे हो गया OH, तो दिस इज योर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, एंड यहाँ पर एक ही एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये शो करेगा, ठीक है। सो ओवरऑल सारी जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल से या एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, ठीक है। तो इसका एक जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद है, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ये स्ट्रक्चर है, कौन सा, ये नहीं, ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो हम लोग आते हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर पे, ये है फिनॉल, है ना, सिंपली फिनॉल है ये, ठीक ठीक ठीक, ये हो गया फिनॉल, फिनॉल बिकॉज क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो H+ आयन यहां से निकल गया, H+ आयन रिमूव हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनॉक्साइड आयन में, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन में क्या हो गया, मेरे पास O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन अगर प्लस के फॉर्म में जा रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के फॉर्म में निकल गया हाइड्रोजन, अब यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस, कैसे कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का क्या नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो यहाँ पर मूव करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो डबल बॉन्ड है ये भी मूव करेगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो अब यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट होगा, ये दिस वन, सेकेंड स्टेप ऐसे बनेगा फिनॉक्साइड आयन का, सॉरी ये फिर कहाँ चला गया, ओहो ये हुआ, कर लिए रेस, हाँ ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, और जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ का बॉन्ड किधर गया, इधर, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में, ये वाले बॉन्ड पे देयर इज नो इफेक्ट एंड इस वाले बॉन्ड पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, ये फिर से क्या करेगा, इसके ऊपर आएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही इसको देगा तो कार्बन की वैलेंसी होगी डिस्टर्ब, तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इधर, और यहां से फिर से मेरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, रेजोनेंस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहाँ का किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, फिर से क्या होगा, ये इसी तरीके से अगले स्टेप में इधर, ये इधर, इसी तरीके से करते करते हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और यही रेजोनेंस उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी of phenoxide ion due to the removal of one hydrogen atom, it shows a stability, जितने ज्यादा canonical structure उतना ज्यादा stability आएगा, इसीलिए that's why phenol is stronger acid than the aliphatic alcohol। aliphatic में क्या होगा, मेरे पास अल्कोहल है, इसका H+ आयन निकलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, RO- और H+, यही तो मिलेगा ना, तो ये क्या है, एल्कोक्साइड, तो एल्कोक्साइड में कोई आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम देयर इज नो एनी रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन एटम, या कोई रेजोनेंस, कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, दैट्स व्हाई एलिफैटिक अल्कोहल इज लेस एसिडिक इन कंपैरिजन टू द फिनॉल, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से फटाफट, जो हम लोग का ल्यूकस टेस्ट और कौन सा टेस्ट, ये हम लोग का
अब हम लोग का है दो टेस्ट इंपॉर्टेंट अल्कोहल और फिनॉल ये वाले चैप्टर में, एक है ल्यूकस टेस्ट और दूसरा है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट में मेरे पास है एक ल्यूकस रिएजेंट, वो कैसा रिएजेंट, उसमें है मेरे पास कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का कॉम्बिनेशन 1:1 का रेशियो हम लोग को मिलेगा, ये कंपाउंड बनाएगा और इसी को कहते हैं हम लोग ल्यूकस रिएजेंट। और इस रिएजेंट के थ्रू हम टेस्ट करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, उस टेस्ट को कहते हैं ल्यूकस टेस्ट। होता क्या है, हम अल्कोहल को HCl के प्रेजेंस में यही रिएक्शन करवाएंगे, मतलब अपना वही है ना क्या, ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है हमें ल्यूकस रिएजेंट, और ल्यूकस रिएजेंट से जब रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या मिल जा रहा है, हेलोएल्केन और वाटर, ठीक है। तो अब कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इफ वी हैव टर्शियरी अल्कोहल, अगर मेरे पास यही टर्शियरी अल्कोहल होगा, यानी कि तीनों तरफ से मेरे पास क्या होगा, अल्किल ग्रुप, अगर ये होगा तो यहाँ पे हम लोगों को प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, तो ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इमीडिएटली, फौरन ही इमीडिएट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर है मेरे पास, इफ वी हैव सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्या होगा उस केस में, प्रेसिपिटेट तो बनेगा, ठीक है, परेशान मत हो, बनेगा, बट कब बनेगा, आफ्टर 5 मिनट, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट ये हमें क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, भैया प्राइमरी अल्कोहल के हम चाहे कुछ भी करा ले, इससे रिएक्शन होनी नहीं है तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन नो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया, टर्शियरी है तो इमीडिएटली प्रेसिपिटेट करेंगे, सेकेंडरी है तो 5 मिनट के बाद, और प्राइमरी है तो नो रिएक्शन नो प्रेसिपिटेट, ठीक है। ल्यूकस रिएजेंट, और ल्यूकस रिएजेंट का ही टेस्ट जो कहलाता है वो ल्यूकस टेस्ट कहलाता है। दूसरा आ जाओ, हम लोग फिनॉल के लिए टेस्ट है। फिनॉल को अगर न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते तो हमें मिलता है एक कॉम्प्लेक्स, एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। और कैसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। देखो फिनॉल को हमने रिएक्शन कराई है न्यूट्रल FeCl3 के साथ, हमें वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका नॉमेनक्लेचर आपको कमेंट में बताना है, अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि ये आंसर क्या होगा, ठीक है। वायलेट कलर का कंपाउंड मिलेगा, लेकिन अगर मेरे पास एलिफेटिक अल्कोहल है, आइदर इट विल गिव ए नो कलर और कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर है, बट ये वायलेट कलर नहीं देगा। इट मींस यहां से वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द फिनॉल, यानी कि एरोमेटिक अल्कोहल एंड एलिफेटिक अल्कोहल। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट पे, इसको छोड़ना नहीं है। 2 टेस्ट है, ल्यूकस टेस्ट है और न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट है, और इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सॉरी पूरा चैप्टर नाम ले रहा है, अल्कोहल फिनॉल का जो एसिडिक कैरेक्टर है। और छूट गया है अभी मेरा जो पार्ट है, लेकिन आपको स्टडी करना है डिहाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन। ओके, गुड बाय।